Pressure. Pressure in fluids and atmospheric pressure. Thrust and pressure. तो थ्रस्ट बोलते हैं, थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस। थ्रस्ट एक फोर्स है जो नॉर्मली एक्ट करता है किसी सरफेस पे। तो यहाँ पे एक फार्मूला भी दिया हुआ है, थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द सरफेस इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी एंड थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो थ्रस्ट एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। अब फिर यूनिट ऑफ थ्रस्ट है, SI unit of thrust is Newton and CGS unit of thrust is डाइन। तो थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है, तो जो यूनिट फोर्स का है वही यूनिट थ्रस्ट का है। द यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब थ्रस्ट और फोर्स का यूनिट सेम ही है। तो SI यूनिट थ्रस्ट का जो है न्यूटन है, कैपिटल N से डिनोट होता है, और CGS यूनिट जो है डाइन है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ये भी पहले था। और ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ इन MKS सिस्टम इस KGF। थ्रस्ट का जो ग्रेविटेशनल यूनिट है MKS में, MKS बोलो या SI सिस्टम एक ही बात है, तो SI और MKS सेम है, तो ग्रेविटेशनल यूनिट इन MKS इज KGF एंड CGS इज GF एंड 1 KGF इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन एंड 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन। तो ये सब वैल्यू याद रखना होगा, ये सब रिलेशन याद रखना होगा, ये सम्स में काम आता है। फिर प्रेशर, the effect of thrust depends on the area of the surface on which it acts। तो थ्रस्ट का जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है एरिया पे, depends on the area of the surface on which it is act। the effect of thrust is less on a larger area while more on the smaller area। थ्रस्ट का इफेक्ट जो है लेस होता है लार्ज एरिया में, मतलब अगर एरिया ज़्यादा है तो थ्रस्ट का इफेक्ट कम होगा, और एरिया कम है तो थ्रस्ट का इफेक्ट ज़्यादा होगा। फिर प्रेशर, प्रेशर इज़ द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। और यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला दे दिया है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, शॉर्ट में लिखेंगे P इज इक्वल टू F/A एंड प्रेशर इज़ द स्केलर क्वांटिटी। फिर यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर क्या, थ्रस्ट अपॉन एरिया है, तो इसका यूनिट जो होगा यूनिट ऑफ थ्रस्ट डिवाइड बाय यूनिट ऑफ एरिया। जैसा SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट जो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल बोलते हैं। शॉर्ट में अगर बोलेंगे, इसका एक न्यू नेम है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, पास्कल शॉर्ट में PA लिखा जाता है। तो SI यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल का यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, 1 पास्कल इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग नॉर्मली ऑन इट। फिर उसके बाद जो है CGS यूनिट है, द CGS यूनिट ऑफ प्रेशर इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CGS यूनिट प्रेशर का क्या है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 डाइन पर सेंटीमीटर इज स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सब रिलेशन याद रखना है। फिर और भी यूनिट है, अदर यूनिट ऑफ प्रेशर आर बार एंड मिली बार। तो ये सब यूनिट बहुत कम यूज़ होता है, मोस्टली ऊपर जो यूनिट बताए वो सब यूज़ होगा। अब नीचे में जैसे कुछ रिलेशन दिया हुआ है, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये जो एटमोस्फेरिक प्रेशर मेज़र होता है इससे, तो ये 760 टॉर है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग द प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन सा फैक्टर है जो प्रेशर को अफेक्ट करता है। तो नंबर 1, द एरिया ऑन विच द थ्रस्ट इज अप्लाइड। तो किस एरिया पे थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट, थ्रस्ट का मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू पे, थ्रस्ट ज़्यादा है या कम है। अब जैसे यहाँ पे 2 डायग्राम दिया हुआ है, ये समझ लो एक ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक जो है ऐसे सीधा रखा हुआ है, मतलब उसका कम एरिया ज़मीन के साथ कांटेक्ट है, और एक फ्लैट में रखा हुआ है। तो जो जिसका एरिया कम कांटेक्ट है उसमें प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, और जिसका एरिया ज़्यादा कांटेक्ट है उसका प्रेशर कम अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, तो तुम्हारा कोई भी चीज़ पॉइंटेड चीज़ में ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है। जैसे नेल्स होता है, तो नेल्स का
एंडिंग पॉइंट जो इंसर्ट होता है वो पॉइंटेड रहता है, ताकि हम उस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जल्दी इजीली एंटर करेगा। इसी तरह यहाँ पे जैसे ये कम एरिया अगर कांटेक्ट है, ताकि दोनों सेम ब्लॉक है तो दोनों का वेट सेम होगा, दोनों का वेट 4 kgf है। जैसे ट्रस दोनों में सेम है 4 kgf है, लेकिन प्रेशर जो है जिसका कम एरिया कांटेक्ट है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, और जिसका ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में है उसका प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल से इसका वैल्यू से एक्सप्लेन किया है, इसको रीड कर लेना। दोनों में प्रेशर निकाल के दिखा रहे हैं, तो दोनों का प्रेशर में देखो, जिसका एरिया कम कांटेक्ट में उसका प्रेशर ज़्यादा है, और जिसका एरिया ज़्यादा कांटेक्ट में उसका प्रेशर कम है। फिर नीचे वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर। फॉर अ गिवन ट्रस द प्रेशर ऑन द सरफेस इज इंक्रीज बाई रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच इट इज़ एक्टिंग। तो वही सेम चीज़ है, अगर हमको प्रेशर इंक्रीज करना है तो उसका एरिया को कम करना पड़ेगा। फिर वे ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर। अब यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल दे दिया, वो सब एग्जांपल रीड करना। जैसे द एंड ऑफ द नेल्स ऑफ पेन्स आर मेड पॉइंटेड, जो अभी बताए थे, पॉइंटेड रखता है ताकि इजली वो एंटर करे और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सके। और एक और कटिंग टूल्स, जितना भी नाइफ होता है वो शार्प एज रहता है। फिर वेज ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर, ये जैसे उसका अपोजिट है, एरिया अगर हम इंक्रीज कर देंगे फॉर अ गिवन ट्रस द प्रेशर ऑन द सरफेस इज रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द एरिया। तो एरिया इंक्रीज कर देंगे तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। इसमें भी कुछ एग्जांपल है, वो सब रीड करना। प्रेशर इन अ फ्लूइड। A fluid contained in a vessel exert pressure at all points and all direction। तो कोई भी वेसल के अंदर अगर फ्लूइड है, कोई भी लिक्विड है, चाहे वाटर हो, मिल्क हो, कुछ भी हो, तो वो जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है हर पॉइंट पे, मतलब जहाँ जहाँ पे वो कांटेक्ट में, ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, और हर डायरेक्शन में करता है। अब यहाँ पे जैसे नीचे में एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एक वेसल लिया, उसमें 2 होल किया, एक होल ऊपर एक होल नीचे है। तो इसमें लिक्विड अगर भरा हुआ है तो देखो नीचे वाला होल से जो लिक्विड निकल रहा है वो ज़्यादा दूर तक जा रहा है, और ऊपर वाला होल से जो लिक्विड निकल रहा है वो कम दूर तक जा रहा है। तो जितना डेप्थ इंक्रीज़ होगा प्रेशर उसके साथ इंक्रीज़ होता है। द प्रेशर इंक्रीजेज विद द डेप्थ। तो ये जो डायग्राम 4.2 का दिया हुआ है उसमें वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे डेप्थ इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका प्रेशर ज़्यादा है, ज़्यादा प्रेशर है तो ज़्यादा दूर तक लिक्विड जा रहा है। ये 2 होल है, उसके नीचे अगर नीचे में एक और होल करेंगे तो हम डेप्थ मेज़र करते हैं ऊपर से, जो उसका फ्री सरफेस ऊपर का, वहाँ से देखेंगे कितना डेप्थ है। तो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज़ होगा प्रेशर इंक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वो ज़्यादा फोर्स से पानी निकलेगा, ज़्यादा दूर तक जाएगा। फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू 4.3 जो है दिया हुआ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, P इज इक्वल टू H रो G। तो प्रेशर इज इक्वल टू H हाइट को बोलते हैं, मतलब वही डेप्थ हुआ, हाइट और डेप्थ दोनों सेम है, कितना डेप्थ पे हम प्रेशर मेज़र कर रहे हैं। फिर रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड G ग्रेविटी। तो प्रेशर इज इक्वल टू डेप्थ इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, डेप्थ इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ये फॉर्मूला है प्रेशर का। नीचे ब्लॉक करके दे भी दिया है। फिर यहाँ पे जैसे एक प्रेशर लिया, यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट है। ये समझ लो एक ब्लॉक ऑफ सिलेंडर है जिसको पानी में इमर्स किया, उसका डेप्थ है H। तो इसमें जो है थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन द सरफेस पी क्यू देखो बॉटम सरफेस है, ऊपर है SR और नीचे में है PQ। तो PQ में प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम PQRS। तो PQRS जो ये पूरा सिलेंडर है जिसको इमर्स किया उसका वेट। तो इस एक फॉर्मूला, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, थ्रस्ट जो होता है, थ्रस्ट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम PQR। जो चीज़ को इमर्स कर रहे हो उसका जो वेट होगा दैट इज इक्वल्स टू थ्रस्ट एक्सर्टेड बाई द सर और द बाई द वही सब्सटेंस होगा, जो भी चीज़ को हम डुबा रहे, तो उसका जो थ्रस्ट होगा दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द सब्सटेंस विच इज़ इमर्स्ड इन द लिक्विड। और फिर और भी दिया वॉल्यूम ऑफ द कॉलम PQRS इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो ये भी फार्मूला है फिर वॉल्यूम का, तो ये फिर और फार्मूला दिया हुआ है। तो मेन यहाँ फर्स्ट 2 लाइन याद रखो, बाकी जो है
सम्स में काम आएगा, तो सम्स जब बनाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। और जैसा प्रेशर का फॉर्मूला है थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो थ्रस्ट का फॉर्मूला है, प्रेशर होता है एच रो जी, थ्रस्ट होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो एरिया इज इक्वल, तो ए इंटू एच रो जी डिवाइडेड बाई ए कैंसिल हो गया, तो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया प्रेशर होता है, तो थ्रस्ट ऑन द सरफेस का फॉर्मूला है ए इंटू एच रो जी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द सरफेस ए और ए कैंसिल हो गया, तो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। तो यहाँ पे तुमको ये याद रखना है कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, एंड प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो एच रो जी है।